हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार क्या हाल है सब लोग। तो फिर फाइनली न्यू एपिसोड आ गया है व्हाट इफ वेजिटो एस्केप फ्रॉम द फ्यूचर टाइमलाइन। जी हाँ बिल्कुल, ये एक न्यू सीरीज है, न्यू पार्ट है। काफी ज्यादा लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यमोशी वाली स्टोरी का क्या हुआ, तो मैंने यमोशी वाली स्टोरी को भी ये स्टोरी के साथ जोड़ दिया है कि आखिर जो है वो स्टोरी के साथ मैच कैसे की। अगर आपने पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जो है जाकर देख लीजिए। और काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे कि नहीं यमोशी की स्टोरी को ये कंटिन्यू करना चाहिए, तो फिर कमेंट बॉक्स के अंदर जो है हैशटैग यमोशी लिखो। अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो यमोशी की स्टोरी को वहीं से शुरू किया जाएगा और साथ ही साथ जो है इसको भी कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यमोशी वाली स्टोरी जो काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई। मगर उम्मीद करता हूँ ये वाली स्टोरी भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक कर दो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे भी जो है इस तरह की कमाल कमाल वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। तो फिर सबसे पहले जो स्टोरी का रीकैप ले लेते हैं। तो लास्ट के अंदर हमने ये देखा था कि यमोशी जो है अपनी जान बचा के बहुत ही मुश्किल से उस टाइम लाइन से, उस अजीब तरीके की टाइम लाइन से बाहर निकला था वेजिटो से बचते बचाते, क्योंकि वेजिटो जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था यमोशी से भी। और यमोशी परेशान था कि आखिर ये है कौन और ये आखिर कितना अरसा रहा है इस टाइम लाइन के अंदर, और वो आखिर किससे बदला लेने की बात कर रहा है। इसके बाद जैसे ही वो टाइमलाइन से बाहर आता है तो उसे पता लगता है कि वेजिटो भी जो है उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर आ चुका है और वेजिटो जो है वहाँ से गायब हो जाता है। वो वेजिटो का जिस प्लेनेट से दूर जाता देख रहा होता है और पीछे से हैरान खड़ा जो है वो देख रहा है कि अब आखिर क्या बनेगा। इसके बाद जो है ये देखते ही जो है यमोशी वहीं पे बेहोश हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले यमोशी का पूरा बाजू नहीं है, दूसरा इतना ब्लड लॉस हो चुका है कि वो जो है खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। फिर अचानक से जो है यमोशी की आंख खुलती है, वो एक तरह के फ्लूइड के अंदर होता है। जी हाँ बिल्कुल, प्लांट यार्ड के ऊपर है। प्लांट यार्ड के लोगों ने जो है उसको एक कंटेनर के अंदर सील करके रखा हुआ है, उसको हीलिंग प्रोसेस के अंदर से गुजारा जा रहा है। और साथ ही साथ वो ये देखता है कि उसकी आर्म भी जो है दोबारा से एक आर्टिफिशियल आर्म उसको लगाई जा रही है। मगर यमोशी जो है ये सब कुछ जो है होने में इंतज़ार नहीं कर सकता, उसे जो है अभी के अभी जो है यहाँ से बाहर निकलना होगा, इसीलिए वो कंटेनर को तोड़ के बाहर आ जाता है। डॉक्टर्स जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं। यमोशी कहता है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर कितने दिन से हूँ। तो फिर उसे डॉक्टर्स बताते हैं दिन तो नहीं, हमने जो है कुछ ही घंटे के अंदर जो है अभी तुम्हें शिफ्ट किया है और जो है तुम्हारी आर्म भी जो दोबारा से लगाना शुरू हुई है, मगर अभी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो प्लीज़ इसको होने में 2-3 घंटे और लगेंगे। तो यमोशी कहता है कि नहीं बिल्कुल इतना टाइम नहीं है, पता नहीं अभी तक जो है वो वेजिटो वो बंदा वो क्या क्या कर चुका होगा, मुझे जो है जाकर देखना ही पड़ेगा। अब जैसे ही जो है यमोशी जो है उस कमरे से बाहर निकलता है, उसे जो एक अजीब सी सेंस आना शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि कोई बंदा जो है कहीं दूर बहुत ही ज़्यादा पावर इंक्रीज करने में लगा हुआ है। तो उसे रियलाइज़ होता है वो है वेजिटो, जो कि सबको जो है अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि इस टाइम लाइन के भी जितने बड़े बड़े फाइटर्स हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। और वेजिटो की इस इमेंस पावर को देख के जो है कोई भी गेस नहीं कर पा रहा होता कि आखिर ये कौन बंदा है। सबसे पहले तो जो सबको हिंट मिलता है कि शायद ये यमोशी है, मगर बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये यमोशी नहीं, ये कोई और बंदा है जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई पावर है। तो फिर सबसे पहले क्योंकि अब ग्रैंड प्रिंस को जो है इस यूनिवर्स का ज़िम्मा दिया गया है ज़ेनो की तरफ से, तो फिर ग्रैंड प्रिंस का सबसे पहले आना बनता है। वो देखता है कि आखिर ये बंदा कौन है और करना क्या चाहता है। अब यमोशी जब प्लांट यार्ड पे खड़ा है, उसे ग्रैंड प्रिस्ट और अल्ट्रा वेजिटो की पावर जो है आमने सामने फील हो रही होती है। उसे लगता है कि जैसे जो है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और अब पावर अप करने पर लगे हुए हैं। और फिर अचानक से जो है एक वेव आती है, एक बहुत ही हैवी किस्म की वेव, जो कि जो आसपास के प्लैनेट्स भी फील कर पा रहे होते हैं। और साथ ही साथ यमोशी भी, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अल्ट्रा वेजिटो जो है कोई ना कोई कारस्तानी तो कर रहा होगा इस टाइम, मगर ग्रैंड प्रिस्ट क्या उससे फाइट करने तो नहीं लगा हुआ ये। तो फिर सीधा जो है यमोशी भागता है उस जगह पे जहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है लड़ने में लगे हुए हैं। इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए यमोशी जल्दी से जो है वहाँ पर पहुँच जाता है और देखता ये है कि ग्रैंड प्रिंस जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हैं। बिल्कुल एक बल्कि सा लुक है, फुल हैवी किस्म के जो है वाइट बाल जो कि इस बार बैक पे जा रही हैं, जो कि जो है इतने टाइम से ग्रैंड प्रिंस ने ट्रेनिंग करके अपनी पावर को इंक्रीज किया था। वो पता लग रहा है कि उनकी बॉडी से, उनके हेयर स्टाइल से कि जो है बिल्कुल फिजिक में तो फ़र्क है, तो फिर ऑब्वियसली पावर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। और साथ ही साथ जो ग्रैंड प्रिंस जो थोड़े से जो हाँप रहे होते हैं और जो है
साथ ही साथ ये वार्निंग दे रहे होते हैं कि आखिर तुम हो कौन, चाहते कौन हो, तुम्हारी इतनी पावर कहाँ से आई, और तुम दिखने में तो सेन लगते हो, बिल्कुल गोकू और वेजिटा की तरह। क्या सच में ये वो टाइम आ गया है कि सेंस जो है गॉड्स पर डोमिनेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेंस गोकू और वेजिटा जिन्होंने बहुत जल्दी जो गॉड्स की पावर को अचीव कर लिया, और फिर यमोशी मिलता है हमें, और अब तुम हो, आखिर तुम हो कौन? इस पर जो है अल्ट्रा वेजिटो उसे कहता है कि तुम मेरी रुकावट का वो पहला हिस्सा हो। मुझे फाइनली उस बंदे से बदला लेना है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा कैसे कर सकता है वो? उस बंदे से फाइट करने के लिए मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ हूँ, और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हें जो है जैसे ही मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, तभी जो है मैं आगे आगे अपने एक एक स्टेप की तरफ और करीब आता जाऊँगा। अब ग्रैंड प्रिंस को टोटली समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है। इतना जो है यमोशी भी पीछे से आ जाता है, मगर फाइट जो है बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। ग्रैंड प्रिंस जो है वो वेजिटो को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वेजिटो बिल्कुल जो है जेनो के प्लेनेट के आसपास घूम रहा है। तो फिर ऑब्वियसली ग्रैंड प्रिस्ट का जो है ये हक बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको जो है प्लेनेट के अंदर जाने से रोके। तो फिर जो ग्रैंड प्रिस्ट अपने फुल फॉर्म के अंदर है, फुल पावर के साथ जो वो वेजिटो पे अटैक कर देता है। इतना पीछे से यमोशी भी आ जाता है। वो ग्रैंड प्रिस्ट को वार्न करता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल मत करे, ये बंदा एक अलग ही लेवल पे है, मगर तब तक जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। ग्रैंड प्रिस्ट का पंच जो है वो वेजिटो पकड़ लेता है, और जो उसके हाथ को दबाना शुरू हो जाता है, और उसके हाथ को इतना ज़ोर से दबाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट की उंगलियां टूट जाती हैं। ग्रैंड प्रिस्ट इस टाइम फुल हैवी वाले पेन के अंदर है, इतने दर्द के अंदर है वो। ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर कोई फ़ायदा नहीं, वेजिटो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा होता। इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिस्ट से किक मारता है वेजिटो के फेस पे, तभी जाके जो अपना हाथ छुड़ा पाता है। मगर फिर भी वेजिटो जो है अपनी गर्दन से 2-4 कड़ाके निकालता है, और गर्दन फिर से सीधी कर लेता है। और अब वेजिटो जो थोड़ी बहुत पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो गया, ऊंचा ऊंचा हंस रहा है वो। इसके बाद जो है वेजिटो पागलों की तरह की ब्लास्ट पे की ब्लास्ट करता चला जा रहा है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, और जो है वो सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहा है कि वो बंदा मेरे सामने लेकर आओ, उससे मुझे फाइट करनी है, उससे फाइनली बदला लेना है मुझे अपना। और ग्रैंड प्रिस्ट जो है वेजिटो की ब्लास्ट को डोज पे डोज करता चला जा रहा है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट के लिए आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि वेजिटो जो है अपनी की ब्लास्ट और भी ज़्यादा पावरफुल करता चला जा रहा है। दूसरी तरफ यमोशी जो है ये सब देख रहा होता है, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो का मोटिव क्या है। मगर वो जो है ग्रैंड प्रिस्ट के इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट ये बात नोटिस कर लेते हैं यमोशी को। तो कहते हैं कि यमोशी तुम वहीं पर रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरी ट्रेनिंग का क्या नतीजा निकला, जो कि मैं इतने टाइम से ट्रेनिंग कर रहा था। इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स मैंने ट्रेनिंग नहीं की, मगर तुम्हारे से फाइट करने के बाद फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, ताकि जो है इन जैसे ख़तरों का मैं सामना कर पाऊँ। ये सुनकर जो यमोशी समझाने की कोशिश करता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट की एक नहीं सुन रहा था। उसे लगता है कि ये नॉर्मल बंदा है, मगर ये वो बंदा जिसने यमोशी को धूल चटा दी। इसके बाद जो होता यह है कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथ के अंदर जो है की ब्लास्ट लेके सीधा जो है वेजिटो की तरफ बढ़ते हैं, और वेजिटो पर जो की ब्लास्ट जो है करने ही वाले होते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं। वेजिटो दूर से ही एक लंबा सा एक तलवार के जैसा की ब्लास्ट निकालता है, और बिल्कुल ग्रैंड प्रिस्ट के कंधे के वो आर पार हो जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट दूर खड़ा जो हैरान है, उसकी आंखें जो है वो झपक नहीं रही, कांपना ज़रूर शुरू हो गई है। और ग्रैंड प्रिस्ट जो सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन बंदा है, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद और इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद मुझे तो लगा था कि मैं यमोशी का कम से कम मुकाबला कर पाऊंगा, मगर ये बंदा आखिर है कौन। इसके बाद जब यमोशी को फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जो इस फाइट को अकेले नहीं लड़ सकते, तो फिर वो जो है इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। जैसे ही वो देखता है ना कि ग्रैंड प्रिस्ट के कंधे के आर पार जो है वो की ब्लास्ट जा चुका है, और अब जो है ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही बुरे तरीके से ज़ख्मी हो चुके हैं, तो फाइनली यमोशी जो खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, मगर वेजिटो जो है वेजिटो से बहुत ही दूर जो है गिरा उठा मारता है, वो भी सिंपल एक ही की ब्लास्ट के ज़रिए। और वो की ब्लास्ट इसी वजह से, क्योंकि वो हकाई ब्लास्ट था, तो यमोशी उससे बचने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से यमोशी दूर जा गिर पड़ा। वेजिटो कहता है कि नहीं, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा इस फाइट के अंदर, मुझे जो है इस बंदे को मारना है, जब इसको मारूंगा तभी जाके मेरा मकसद पूरा होगा।
और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मकसद के करीब बढ़ता चला जाऊंगा और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो है ग्रैंड अपने कंधे पर हाथ रख के जो है खड़ा जो है सीधा वेजिटो को देख रहा होता है। वो कहता है कि लगता है मुझे दोबारा से अपना एक फाइनल अटैक करना पड़ेगा, जिसका जो है मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ यमोशी के खिलाफ, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। मगर अब जो मेरी पावर है, मुझे लगता है कि फाइनली मैं जो है तुम्हें इस यूनिवर्स से अरेज कर सकता हूँ। इसके बाद जो है ग्रैंड प्रिस्ट के बॉडी के आसपास जो होलो रिंग्स बनना शुरू हो जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट जो ऐसा ऐसा ग्लो करना शुरू हो जाते हैं, उनकी पावर जो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। मगर उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि वेजिटो जो है थोड़ा भी टाइम नहीं देगा उसको पावर अप करने पे। वेजिटो जो सीधा ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ आता है। ग्रैंड प्रिस्ट अपने दोनों हाथ हवा के अंदर किए हुए हैं, क्योंकि जब वो और भी ज़्यादा पावर कहीं से समन कर रहे होते हैं, तो फिर जैसे ही जब वहाँ पे वेजिटो आता है और ग्रैंड प्रिस्ट के बिल्कुल स्टमक के राइट साइड पे जो है मार देता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट का जो यहाँ पे पूरा फोकस जो है टूट जाता है। वो जो अपना पावर और अपना ये अटैक दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि इस टाइम वो बहुत ही बुरे तरीके से घायल है। और दूसरी तरफ यमोशी जो कि जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, दोबारा से वेजिटो की तरफ आता है। तो फिर वेजिटो जो उसको उसके गले से पकड़ लेता है और वो यमोशी का गला बहुत ही ज़ोर से दबा रहा होता है, इतने ज़ोर से कि अब लगता है कि यमोशी बिल्कुल जो है मरने वाला है, उसका सांस बंद हो चुका है। मगर दूसरी तरफ से जो ग्रैंड प्रिस्ट फाइनली जो है वेजिटो की बैक पर हमला कर देता है, कीबला सीधा उसके सर के पीछे लगाता है वो। पर फाइनली जो वेजिटो का थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ख़राब होता है, वो थोड़ा आगे की तरफ झुकता है और ये देख के जो है यमोशी उसके हाथ से निकल जाता है। इस पर जो वेजिटो कहता है कि लगता है तुम अभी भी बाज नहीं आने वाले, मुझे जो है परमानेंटली तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा। मगर मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया और मैं जानता हूँ कि पहले कौन मरने वाला है। अब अल्ट्रा वेजिटो जो है इस तरह की बातें कर रहा होता है जैसे उसको फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता है और इस टाइमलाइन के बारे में भी। मगर आखिर ये सब कैसे, इसका जवाब जो हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे सीरीज़ के अंदर मिलेगा। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जो यमोशी जो है उसके हाथों से निकलता है, वो ज़मीन पे जाके बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ टाइम बाद आंख खुलती है यमोशी की। वो देखता है कि ग्रैंड प्रिस्ट जो टोटल ज़मीन पे पड़ा है और ग्रैंड प्रिस्ट की चेस्ट पे कितना बड़ा होल है और वेजिटो जो है की ब्लास्ट जो उसके होल के अंदर बार बार मारता चला जा रहा है, जैसे जो है वो इंश्योर करना चाहता हो, वो श्योरिटी लेना चाहता हो कि ग्रैंड प्रिस्ट मर चुका है। यमोशी कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने होश का गवा बैठा, इसने जो है ग्रैंड प्रिस्ट को भी मार डाला। आखिर ये करना क्या चाहता है, इतना आगे तो मैं भी कभी नहीं गया। हम जो यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस की हालत देखते हैं, अधमरी हालत में वो ज़मीन पे पड़ा है और लगता है जैसे थोड़ी बहुत जान है, मगर वेजिटो बार बार जो है उस पर हमला करते करते करके जो है उसकी वो भी जान निकाल लेना चाहता है। इसके बाद जो है अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि फाइनली मैं एक और स्टेप क्लोज आ गया, बस सिर्फ 4 बंदे और हैं मेरे रास्ते में, एक एक करके मैं सबको ख़त्म करूँगा और सबको ख़त्म करने के बाद फाइनली वो बंदा मिलेगा मुझे, फाइनली उससे मैं अपना बदला ले पाऊँगा। और यहाँ पे नीचे जो है ग्रैंड प्रिंस ज़मीन पे पड़ा है। वो कहता है आखिरी सांसों के अंदर कि यमोशी यहाँ से चले जाओ, ये बंदा, इसकी पावर मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा है और ये जैनो के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। और जिस तरह की ये बातें कर रहा है, ये बहुत लोगों को जो है मार डालेगा। तो फिर जाओ यहाँ से, सबको इकट्ठा करो और सबको तैयार करो, सबको वार्न करो कि ये बंदा जो है इस यूनिवर्स में आ चुका है। और इसकी बातों से इतना तो रियलाइज़ मैं कर पाया हूँ कि इसको जो है किसी ने कैद कर दिया था दूसरी टाइमलाइन के अंदर और ये वहाँ बहुत बहुत अरसे के लिए रहा है, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। मैं नहीं जानता कि आखिर जो है ये इस टाइमलाइन के साथ क्या हाल करेगा। इस पर जो है यमोशी देख रहा होता है ग्रैंड प्रिंस को उसकी आखिरी सांसें लेते हुए और फिर फाइनली एक ही झटके के अंदर, एक ही खांसी के अंदर ग्रैंड प्रिंस की वहीं पे जान निकल जाती है। और यमोशी जो ऊंची आवाज से चीखता है, क्योंकि एक बॉन्ड बन चुका था यमोशी का उन सब लोगों से, वो सब लोगों से फाइट कर चुका था। और जब जो है किसी को मरते हुए देखा यमोशी ने, एक इतने स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को, तो जो उससे रहा नहीं किया, वो टोटली सहम गया, एक तरह से डर गया। और दूसरी तरफ वेजिटो जो कि ऊंचा ऊंचा हंसता चला जा रहा था ग्रैंड प्रिंस की बॉडी के पास, यहाँ पर जो यमोशी की आंखों में आंसू आ गए और फिर
भागता भागता वो अपने आंसू लिए सीधा जो दूसरे प्लेनेट से प्लेनेट शिफ्ट होता चला जा रहा था इंस्टेंट ट्रांसमिशन के ज़रिए। क्योंकि एक तरीके से तो फुल वो रिकवर भी नहीं था हुआ, मगर फिर भी कोशिश कर रहा था कि वो सब लोगों के पास जाए और सबको वार्न करे कि आखिर ये बंदा आया है और इसने ग्रैंड प्रिंस को मार डाला है। तो फिर गिरते पड़ते जो है सीधा यमोशी, हालांकि जाना उसने जो है सीधा ज़ेनो के प्लेनेट के ऊपर होता है जो कि बिल्कुल करीब है, मगर आगे पीछे घूम आगे वो आखिरकार ज़ेनो के प्लेनेट के ऊपर जो लैंड हो ही जाता है, जहाँ पे ज़ेनो के 2 गार्ड्स और ज़ेनो जो है वो जो है सामने खड़े होते हैं और यमोशी उनके सामने आके ज़मीन पे पड़ा होता है। अब वो सब हैरान है कि आखिर इसको हुआ क्या। और फिर यहाँ पे जो है एपिसोड 3 का एंड हुआ जाता है। आगे क्या हुआ ये हमें जो है पता चलेगा इंशाल्लाह अगले एपिसोड के अंदर। तो फिर आज की वीडियो यहीं पर एंड करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि यमोशी वाली स्टोरी क्यों नहीं, तो ये यमोशी वाली स्टोरी का ही अगला पार्ट है। मगर आप चाहते हो तो पुरानी वाली स्टोरी को किसी अलग तरीके से क्यों, जो कि उसका ओरिजिनल प्लान था मेरा, उस तरह कंटिन्यू कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो फिर बताइएगा आपको जो है स्टोरी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आपको जो है ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।